नमस्कार, स्वागत है आपका यात्रा प्रेमी में। तो पिछले भाग में हमने आपको धर्म पथ के बारे में बताया था, उससे पहले हमने आपको राम पथ के बारे में बताया था। आज हम आए हैं एक नए एपिसोड के साथ में भक्ति पथ को लेके। तो ये देखते हैं कि भक्ति पथ में किस तरह से विकास हो रहा है, क्या निर्माण हो रहे हैं, क्या स्थिति है, उद्घाटन से पहले क्या स्थिति रहेगी, इसका हम आकलन करेंगे। तो ये चलती है हमारे साथ, देखते हैं क्या स्थिति है भक्ति पथ की। तो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये भक्ति पथ है, राम पथ से कनेक्टेड सड़क है ये। यहाँ पे आप भीड़ देख के समझ सकते हैं कि ये रास्ता अमुक कई सारे प्राचीन मंदिरों को जोड़ता है। और साथ ही साथ ये रास्ता जो है यहाँ पे हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है। तो ये हमारा भक्ति पथ है, जिसके बारे में आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे संभवतः काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। तो हम इसी भीड़ में आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं भक्ति पथ में क्या विकास हो रहे हैं, क्या निर्माण हुआ है, जानते हैं हम। अच्छा, इस पथ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे लड्डू की बड़ी अच्छी महक आ रही है, जो एक सुगंध होती है लड्डू बनते हुए। तो लड्डू से समझ सकते हैं कि ये रास्ता अयोध्या के राजा हनुमान जी की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। आप अगर दुकानों की डिज़ाइन देखें तो ये एक ही प्रकार की बनाई हुई है। संस्कार पॉइंट, बालाजी पॉइंट, ये दुकानों के नाम थे, लेकिन आप डिज़ाइन देखिए और कलर देखिए तो ये एक ही तरह से किया गया है, जिससे कि काफ़ी ये खूबसूरत देखने में लग रहा है। और साथ ही साथ ये चौड़ीकरण आप अगर देखिए तो पहले ये रास्ता इतना सकरा था कि मुझे लगता है कि 10 फुटिया रोड इसे कहा जाता था। ये सड़क सिर्फ 10 फीट की थी और आज ये लगभग मुझे लगता है कि 30 फीट से ज़्यादा चौड़ी ये सड़क बन चुकी है। और देखिए, जितनी चौड़ी सड़क है उतना ही ज़्यादा भीड़ है। आप देखिए, अयोध्या में भीड़ कम होने का नाम तक नहीं ले रही है। और सामने आप अगर हमारे देखें, इस भीड़ से अगर ऊपर की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं तो वो जो सबसे बड़ा दरबार आप देख रहे हैं वो हनुमान जी महाराज का दरबार है। वहीं अयोध्या के राजा हनुमान जी विराजमान हैं, वहीं पे वो हैं। और ये सारी भीड़ वहीं दर्शन करने जा रही है। और इसी रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए, अब आप देख रहे हैं भीड़ की वजह से थोड़ा सा ये स्थिति है कि हम आपको जो निर्माण कार्य वो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सड़कें पूरी तरह से बनी हुई हैं। और यहाँ पे अभी बस अगर देखा जाए तो जो नाले का कार्य है वही बनना अभी बाकी है। बाकी जो है ये सड़क जो है पूरी तरह से बन चुकी है। लेकिन ये जो भीड़ है, इसको अगर एक तरह से देखा जाए तो रोकने के लिए मुझे लगता है कि बीच में एक डिवाइडर होना चाहिए कि आने और जाने वाले मार्ग अगर अलग अलग नहीं होंगे तो हम भीड़ में इधर उधर किसी भी तरफ जाएंगे और अंदाज़ा ही नहीं लग पाएगा कि क्या स्थिति है। आप देखिए कि लोग कहीं से भी चले आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए हनुमानगढ़ी का नज़ारा, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा भीड़ है हनुमानगढ़ी में कि अगर आज आप दर्शन करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको आसानी से दर्शन नहीं प्राप्त होंगे। और ये सारी भीड़ देखिए यहीं तक सीमित है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए कि भीड़ लगभग कम हो गई है। अब हम आपको जो भक्ति पथ दिखाना चाहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सामने हमारे आप देख रहे हैं कि ये भीड़ आ रही है एक। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं कि भक्ति पथ पे कितनी भीड़ है आज। और हम इसी रास्ते से अब आगे बढ़ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर पुरानी दृश्य देखा जाए तो यही रास्ता जो है श्री राम जन्मभूमि की तरफ भी जाता था। लेकिन अब चूँकि जो है श्री राम जन्मभूमि का एक अलग मार्ग बना दिया गया है यात्रियों की सुविधा के देखते हुए। लेकिन अगर हम पुराने मार्ग की बात करें तो पहले इधर यही रास्ता श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाता था। आज भी जो पुराने लोग आते हैं वो इसी तरफ से प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और आप इस सामने हमारे देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत दुकानें बनी हुई हैं। और ये देखिए, यहाँ अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ये आप ये ऊंचा सा एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मंदिर देख रहे हैं, ये राज परिवार का मंदिर है, अयोध्या के राज परिवार का मंदिर है। और आज अयोध्या में अगर भीड़ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अच्छा, इसका क्यों नाम भक्ति पथ है वो अब देखने पे हमें समझ में आ रहा है कि भक्ति पथ यानी कि भक्त जिस पथ पे चल रहे हैं और यहाँ भक्ति पथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसे एक अनुमान ये भी है कि ये रास्ता जो है हमारे प्रभु आराध्य प्रभु श्री राम
जन्मभूमि की तरफ भी जाता है। साथ ही साथ यहाँ एक प्राचीन मंदिर है कनक भवन, ये रास्ता उधर भी जाता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह की भीड़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर सड़कों का चौड़ीकरण देखा जाए तो ये पहले से बहुत ज़्यादा सड़कें चौड़ी हो गई हैं। पहले ये 10 फीट का रास्ता था कि 2 मोटरसाइकिल भी आपस में एक साथ गुजर नहीं पाती थी, लेकिन आज आप देखिए तो मुझे लगता है कि 5-5, 7-7 बड़ी गाड़ियाँ भी इधर से गुजर सकती हैं, इतना चौड़ा ये रास्ता हो चुका है। हमारे साथ आप देख रहे हैं और आप हमारे सामने जो मंदिर देख रहे हैं इसे दशरथ महल कहा जाता है। यहाँ का ये बड़ा स्थान है। कहते हैं कि यहाँ दशरथ जी का महल हुआ करता था उस ज़माने में। और साथ ही साथ हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आज सिर्फ आपको इसी पथ के बारे में बताएंगे, इसी पथ के बारे में दिखाएंगे आपको। ये सीधे जो रास्ता एक पतला सा आप देख रहे हैं छोटा, ये कनक भवन की तरफ चला जाता है और पहले ऐसा ही रास्ता यहाँ हुआ करता था। आज स्थिति बदल गई, ये सीधे दशरथ महल है और हम आपको दिखा रहे हैं भक्ति पथ के बारे में पैदल। अब देखिए कि किस तरह से ये रास्ता चौड़ा है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पहले ये दुकानें काफ़ी आगे तक हुआ करती थी और आज ये रास्ता, दुकानें पीछे हो गई हैं, रास्ता खुल गया है और इससे लोगों को काफ़ी सुविधाएं हो रही। नहीं पहले होता था भीड़ में हम कहीं खो जाते थे। ये देखिए आज भी ये लोग श्यामा पंछी का चमत्कार जो अपना भाग्य वगैरह देखना चाहते हैं। हालांकि अभी इन सब चीज़ों पे ख़त्म हो रही है, लेकिन हाँ दूर दराज से जो हमारे ग्रामीण लोग आते हैं वो आज भी यहाँ पे बैठते हैं। और ये देखिए ये फुटपाथ की जो मार्केट है, हालांकि ये नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि भीड़ की स्थिति, जाम की स्थिति पैदा होती है और सड़कों पे एक तरह से अतिक्रमण भी होता है। लेकिन अब क्या किया जाए, ये लोग आज से नहीं वर्षों से यहाँ पे जो है ऐसे ही फुटपाथ पे दुकानें लगा रहे हैं, जिन्हें रोकना, ख़त्म करना तो बहुत ही मुश्किल है। और सामने ये देखिए कहीं ई रिक्शा की भीड़ में ये रिक्शे पैदल पैर से चलने वाले रिक्शे ख़त्म हो गए थे, लेकिन आज वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि भक्ति पथ पे पुराने समय में जो इक्का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी होती थी वो भी होनी चाहिए। वो एक पुरानी परंपरा का, पुरानी चीज़ों का एहसास भी कराती है। और यहाँ आप देखिए एक सड़कों पे तमाम मंदिर हैं। आप देख रही हैं कान्हा जी का मंदिर है, ये भी एक श्री राम जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। ये आप देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है और साथ ही साथ ये दुकानें एक ही रूप में, एक ही रंग में। ये देखिए ये यहाँ पे क्योंकि जन्मभूमि अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको लॉकर सुविधा नहीं मिलेगी, तो ये लोग यहाँ पे, ये प्राइवेट लॉकर हैं, ये पैसे लेके जो है आपको लॉकिंग करने की सुविधा देते हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि आप अगर जन्मभूमि दर्शन करने जाइए तो आप जन्मभूमि के मार्ग से जाइए, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको ट्रस्ट के द्वारा बनाया हुआ निःशुल्क लॉकर मिलेगा, जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। इन पे हम बहुत भरोसा नहीं कर सकते, कई बार विवाद की भी स्थिति बन जाती है यहाँ पे पैसे को लेके। और कई बार देखा गया कि यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं श्रद्धालुओं के साथ वो गलत व्यवहार भी करते हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन को लगाम भी लगानी चाहिए। लेकिन आज आप देखिए बहुत ही भीड़ है, चारों तरफ आप देखें तो भीड़ ही भीड़ हमें नज़र आ रही है। आप देखिए अगर, तो अब हम उस स्थान पे पहुंच गए हैं जहां पर ये अब भक्ति पथ जाके जन्मभूमि पथ पे मिलता है। और जहाँ ये जन्मभूमि पथ पे मिलता है वो अलग पथ बनाया हुआ है, उसे जन्मभूमि पथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सीधे हमारे भगवान श्री राम की तरफ, रामलला के मंदिर की तरफ वो रास्ता जाता है, इसलिए उसे जन्मभूमि पथ बोलते हैं।
अच्छा, ये सामने आप एक देख रहे हैं, ये एक धनुष तीर बना हुआ है, ये अमावा राम मंदिर है। यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए सुविधानुसार भोजन की भी व्यवस्था निःशुल्क कराई जाती है। और देखिए ये हमारा भक्ति पथ आके सीधे जो है जहाँ समाप्त होगा हम वहाँ पे तक आपको ले चलते हैं। हम आपको ये पूरा वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा भक्ति पथ अभी वर्तमान में पूरी तरह से बना नहीं है, बन रहा है। ये आप देखिए किसी मंदिर पे पेंटिंग का भी कार्य हो रहा है। लोगों की एक तैयारी है कि किसी तरीके से 22 जनवरी से पहले हम जितने भी निर्माण कार्य हैं उसे कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और उद्घाटन के बाद एक नया जो देखा जाए वो जाता है, संदेश जाता है कि लोगों की भीड़ एक बार बहुत बड़ी भीड़ अयोध्या की तरफ उमड़ेगी, अयोध्या की तरफ बढ़ेगी। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा जिस कोने पे हम पहुँचे हैं, देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जहाँ ये है, यहाँ से भक्ति पथ समाप्त होता है और जन्मभूमि पथ हमारा शुरू होता है। तो ये हमारा जन्मभूमि पथ है, ये आप देख रहे हैं हमारे साथ में। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये भक्ति पथ समाप्त होता है और ये सामने आप हमारे देख रहे हैं, ये जन्मभूमि पथ है। तो आज हमने आपको भक्ति पथ के बारे में बताया और इस समय हम जन्मभूमि पथ पे खड़े हुए हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए एपिसोड में, किसी नए पथ के साथ में, किसी नई यात्रा पे। तब तक के लिए जय श्री राम।